अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट इन मैथमेटिक्स की हमारी चल रही है और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। और इस एक्सरसाइज के बेटा ये 7 और 8 क्वेश्चंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहां मैं लिखने लगा हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से समझे और इसको तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 स्क्वायर रूट एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो एंगल्स की जो टर्मिनल साइड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosecant स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा, cosecant स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा, इसकी रेशियो जो है इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखें tan थीटा जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है और tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट में भी होता है और थर्ड में, लेकिन थर्ड में उन्होंने कहा है कि नहीं करता लाई, तो आप लिखेंगे कि रेफरेंस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद बेटा इस चीज को समझे कि हमने इस क्वेश्चंस के अंदर ऑल की ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। आप कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की फाइंड करके इसमें वैल्यूज पुट करें, उनका स्केयर लें, माइनस करें, प्लस करें, डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगी वही हमने फाइंड करनी। इसकी वैल्यू आप कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करें। इसके लिए आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसको यूज करना पड़ेगा। देखिए बेटा tan थीटा आपके पास है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 स्क्वायर। सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करें, cot थीटा निकालें। cot थीटा 1/7 स्क्वायर रूट है तो 7 स्क्वायर रूट ओवर 1, तो नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं है, तो आपके पास ये cot थीटा आ गया है इसके इक्वल। tan थीटा को रेसिप्रोकल करके cot थीटा निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटी में यूज होगा इसलिए। देखिए बेटा अब हमने क्या निकालना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पहले निकालते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। by using fundamental आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? आप फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें। तो बेटा इसको आप यूज करेंगे तो आपके पास tan थीटा है, पुट करें, सीकेंट की वैल्यू निकालें। 1 प्लस tan थीटा आपके पास है 1/7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इसको अरेंज कर लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/7। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएं। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 ही आएगा, 7 1 7 प्लस 7 कैंसिल 1। तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7। 8/7 आपके पास क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट थीटा की आप ना निकाले, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्योंकि हमें यूज होगा, तो आप सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो बेटा अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकालने की बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी, बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो बेटा एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी जो हमने वीडियोस के अंदर अच्छे तरीके से उसको समझा और प्रूव भी किया था, वही आपने यूज करनी है। और वो कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली थी, वो थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, वो यही वाली थी। बेटा अब देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, cot की वैल्यू ये गिवन है, तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। 1 प्लस cot थीटा है 7 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लेना है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो कोसिकेंट स्क्वायर की भी वैल्यू आप लोगों ने क्या की, कैलकुलेट कर ली हमने। अब बेटा आपने क्या करना है कि ये चीज इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, अब इन वैल्यूज को आपने पुट कर देना है। चलिए जी, पहले हम इसको लिखते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अब इनकी वैल्यूज पुट करें। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की हमने निकाली 8 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जो हमने वैल्यू निकाली है, सीकेंट स्क्वायर थीटा 8/7 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वही 8/7, ये आ जाएगा। अब बेटा आप क्या करें कि इनका एलसीएम ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी हमारे पास कि कोसिकेंट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले तो ये आएगा आपके पास 7, तो 7 को 1 से डिवाइड करें 7 ही आएगा, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 माइनस, अब 7 7 कैंसिल, ये आपके पास 8 बचेगा डिवाइडेड बाय, इसी तरह इसका एलसीएम भी बेटा 7 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो 7/1 एलसीएम को यानी 1 से डिवाइड करें तो 7 ही आएगा, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 प्लस, तो 7 7 कैंसिल 8 आ जाएगा बेटा आपके पास। तो ये वही कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू जो आपके पास है 56 माइनस 8 कर दें 48 आ जाएगा बेटा आपके पास, 48 और 56 प्लस 8 करें 64 आ जाएगा। तो बेटा इसको आप कैंसिल करें, इसको 16 से कैंसिल कर दें, 16 3 द 48 एंड 16 4 द 64, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, यही वैल्यू जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से समझना है कि कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। सेम एज इट इज है, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें भी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 वहां पे मैंने लिखा है, इसी पे कुछ चेंजिंग करते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारे पास है एंड द टर्मिनल आर्म इज नॉट, को कैंसिल कर देते हैं, इज इन थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो यहां हम लिख देते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो ये भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। चलिए बेटा आप सॉल्व करते हैं। तो cot थीटा को सबसे पहले आप लिखें जो आपके पास गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 5/2। बेटा हमें सिर्फ sin थीटा और cos थीटा चाहिए, तो sin और cos चाहिए और इसको हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सो sin और cos निकालने के लिए बेटा cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा ओवर sin थीटा। tan हमारे पास बराबर होता है sin ओवर cos और cot जो है cos ओवर sin, 5/2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप cos को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरीके से। अब यहां पर 5 sin थीटा 2 cos थीटा, ये किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। इसके बाद बेटा बोथ साइड स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इनका स्क्वायर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। इसका भी आप स्क्वायर लेंगे और इसका भी क्या लेंगे, स्क्वायर। 5 5 25 sin स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे बेटा आपने देखना है कि कॉस के स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा की पुट करके 1 माइनस कॉस बनाएं। यहाँ देखिए हमें साइन और कॉस चाहिए, तो साइन और कॉस दोनों चाहिए, तो कोई भी एक आप इसमें से निकाल दें। देखिए बेटा 25 साइन स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज लिख दें, 4 इंटू कॉस के थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। वही वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज की है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर बेटा आपने आगे सॉल्व करना है इसको। 25 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 4 बनता 4 माइनस 4 साइंस के थीटा, साइंस के थीटा, साइंस के थीटा वाले एक साइड पे कर ले आप 25 साइंस साइंस के थीटा प्लस माइनस था प्लस 4 साइंस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो क्या ये आपके पास 25 साइंस के थीटा और प्लस 4 साइंस के थीटा, तो ये आपके पास 29 साइंस के थीटा, 29 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 4। तो साइंस के थीटा इज इक्वल टू 4/29। इसके बाद बेटा आप क्या करें, बोथ साइड्स के रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/29। अब बेटा स्क्वायर रूट लें बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट लें, इसका भी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या आया साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 ही होता है और 29 का स्क्वायर रूट हमने नहीं लेना है, इसको एज इट इज लिखना है। और इसके साथ आएगा प्लस माइनस, हमें पता है कि क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट में है तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/29 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। हमें बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए ताकि इसके अंदर पुट करें, तो कॉस थीटा निकालने के लिए इस साइन थीटा की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें 5 साइन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा 5 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू देखिए बेटा क्या है 2/29 स्क्वायर रूट, तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। इसके बाद बेटा कॉस थीटा जो है इसको अरेंज करके लिखें, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 to the 10/29 स्क्वायर रूट, इसको अरेंज कर दिया, इसको 2 cos थीटा या 2 cos थीटा को पहले लिख लें, इसको बाद में, एक ही बात है। तो यहाँ आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 10/29 स्क्वायर रूट है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा और आप 2 से इसको कैंसिल करें, 2 1 2 2 5 10, तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ गई 5/29 स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यही वैल्यू इसके अंदर पुट करके इसकी वैल्यू निकालें। चलिए निकालते हैं, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लिखें, साइन थीटा की वैल्यू पुट करें जो हमने निकाली है 2/29 स्क्वायर रूट प्लस 4 लिखें, cos थीटा की वैल्यू लिखें 5/29 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा आपके पास है 5/29 स्क्वायर रूट माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 2/29, ये आ गया। इसके बाद बेटा इज इक्वल टू 3 to the 6/29 स्क्वायर रूट प्लस 5 for the 20/29 स्क्वायर रूट, 5/29
29, इसका बेटा नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, -2/29², इसको रेज कर लेते हैं। ये बेटा ऐसे ही एज इट इज इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 29 का बेटा जो है इसका स्क्वायर रूट ले लें, 29 का जो स्क्वायर रूट है इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 29 स्क्वायर रूट एलसीएम, तो 5 - 2 पर बचेगा, 5 - 2 डिवाइडेड बाय इसको छोटा है, तो यहाँ भी 5 - 2 और 29 स्क्वायर रूट, तो 29 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा सॉरी ये 6 + 20 है, तो 6 + 20 आएगा, यहाँ पर आएगा 6 + 20, कि हम इसका एलसीएम ले रहे हैं 6 + 20, तो ये आ गया। इसके बाद 5 - 2, इसका एलसीएम और 5 - 2 इज इक्वल टू, तो 29 स्क्वायर रूट यहीं से आप कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास क्या बचेगा 29, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा सॉरी 26, 20 + 6 26, 5 - 2 3, तो ये आ गया। इसके बाद आप इसको लिख दें कि 3 sin θ + 4 cos θ डिवाइडेड बाय cos θ माइनस sin θ इज इक्वल टू आपके पास आ गया 26/3। इसी की वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से बेटा सबसे पहले आपने क्या किया, sin θ निकाला, cos θ निकाला, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यूज आपने निकाली। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 यहाँ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।